अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित नए पाठ्यक्रम शुरू करने की भी सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की मदद से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहले ही 20 जलमार्गों का निर्माण किया जा चुका है और सोसाइटी को और अधिक जलमार्गों के निर्माण की संभावना तलाशनी चाहिए। तेल और कोयला खनन की विस्तृत मैपिंग की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे मिलने वाली रॉयल्टी से राज्यों के वित्तीय विकास में काफी मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि डेमोग्राफिक डेटा को भारत म्यांमार सीमा पर विशेष रूप से नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में मैप किया जाना चाहिए, जिससे सीमा पर बाड़ लगाने और घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में व्यापक सर्वेक्षण की जरूरत भी बताई। अमित शाह ने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी से अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग करके वन विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकारों के सहयोग से वृक्षारोपण की पहल करने के लिए जहां भी संभव हो पुराने मानचित्र की नवीन तुलना करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया। मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के बाढ़ मानचित्र तैयार करने का भी आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। तिपरासा समझौता अगले 3 महीने बाद ही लागू हो जाएगा। तिपरामथा सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार रात उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें सत्र के अंत में तिपरामथा सुप्रीमो प्रद्योत देबबर्मन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की मौजूदगी में यह बैठक हुई। राज्य के आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने संदेश में कहा कि त्रिपक्षीय समझौते को अगले फरवरी से चरणबद्ध पूरा करना शुरू किया जाएगा। There may be another one more meeting, but we like to finish the entire year by month. It's hopeful we will be able to achieve something for our people. अगर हमारे लोग मिलेगा तो मुझे लगा कि मैंने अपने ग्रैंडफादर, अपने माँ बाप का नाम को रोशन किया, अपने लोगों को कुछ दिया, गरीब तिपरासा को कुछ दिया। ये होने के बाद मैं भी अपने बारे सोचूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ देना है। आज से 5 साल पहले when I had started प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने बताया कि केंद्र सरकार ने 125वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। त्रिपक्षीय समझौते के तहत आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एसडीसी को सीधे भुगतान किया जाएगा। प्रद्योत किशोर ने कहा कि इसके अलावा समझौते में शिक्षा का विकास, पीने के पानी की समस्या का समाधान, अस्पताल का निर्माण और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए। केंद्र सरकार ने आदिवासी लोगों की भाषा, भूमि और शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया है। प्रद्योत किशोर ने कहा कि इसके अलावा उन्हें आर्टिकल नंबर 23 के तहत विशेष सुरक्षा भी दी जाएगी। प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने बताया कि यह समझौता न केवल आदिवासी लोगों के लिए है, बल्कि राज्य के बांग्ला और पहाड़ी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बीच प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने इस बात के लिए अमित शाह की सराहना की कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से आगे आई है। प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने यह भी टिप्पणी की कि इस बैठक के माध्यम से त्रिपुरा के विकास और आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष को एक नया आयाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को बताया कि मिजोरम के कुल 6935 ब्रू रियांग शरणार्थी परिवारों के पुनर्वास पर शुरुआत में 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अंत में इस पर 821 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुल 37,584 ब्रू रियांगों को 1754 एकड़ भूमि पर पुनर्वासित किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को अंबासा के हादुकलाऊ पाड़ा में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में बताया। 1754 एकड़ जमीन हम लोग दे चुके हैं और
टोटल 6,935 परिवार को अभी तक पुनर्वासन दिए हैं और इसमें लोक संख्या अभी तक 37,584,000 है। यहाँ पर जितना हम लोग विद्युत संयोग से शुरू करके ब्रिक सोलिंग से शुरू करके ट्यूबवेल, पानीय जल और जो इलेक्ट्रिसिटी, रेशन शेप, आंगनवाड़ी, विद्यालय, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी हम लोग दे चुके हैं। अभी तक यहाँ पर जो पहले 500 करोड़ का बात हुआ था, अभी माननीय हमारा यशस्वी गृह मंत्री जी के कारण अभी तक 821.98 करोड़ अभी तक खर्च। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह अच्छी गति से कार्य कर रहे हैं। अगले 10 वर्षों में त्रिपुरा पूरी तरह से बदल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अंबासा की जनसभा में इसका जिक्र किया। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबासा डिवीजन के अंतर्गत हारू कलाउपाड़ा में ब्रू शरणार्थी शिविर का दौरा किया और एक सार्वजनिक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 668 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अगले 10 वर्षों में त्रिपुरा पूरी तरह से बदल जाएगा। हमने नींव बनाने का काम किया और अब मानिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई देखेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि त्रिपुरा पहले वाला त्रिपुरा है। इस तरह का परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, बिजली की सप्लाई हर गांव में हो रही है और पीने का पानी भी हर घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। मैं आज यहां पर केवल और केवल मेरे ब्रू रियांग भाइयों के पुनर्वसन को अपनी आंख से देखने के लिए आया था और आज मैं दिल, मन और आत्मा तीनों में बहुत बड़ा संतोष लेकर जा रहा हूं कि 40,000 लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में मिजोरम के 38,000 ब्रू रियांग शरणार्थियों के सामाजिक आर्थिक विकास का कार्य किया है। ये 11 कॉलोनियां आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, राशन कार्ड बनाए गए, हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। गृह मंत्री अमित शाह ने धौलाई जिले के कुलाई आरएफ ग्राम मैदान में 668.39 करोड़ की 6 विकास प्रोजेक्ट्स का औपचारिक उद्घाटन किया और 7 विकास प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। रविवार को जिन 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें धौलाई जिले के ब्लूहापाड़ा में 1,56,00,000 रुपए की लागत से निर्मित एसबी स्कूल, 35 लाख रुपए की लागत से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित मार्केट शेड, धौलाई जिले में 82 माइल 4,85,00,000 रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नई इमारत का निर्माण किया गया। 35 लाख रुपए की लागत से उल्टा छड़ा में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और अगरतला अखौड़ा रोड में स्मार्ट सिटी परियोजना में
25 करोड़ 86 लाख की लागत से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिना शर्त माफी की मांग की है। रविवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक सुदीप राय बर्मन ने कहा कि जब तक उन्हें बिना शर्त माफी और इस्तीफा या उनकी बर्खास्तगी नहीं मिल जाती, कांग्रेस अपना विरोध कार्यक्रम जारी रखेगी। আমরা শুধু কংগ্রেস দলের তরফ থেকেই না, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে, একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে এই অপমানজনক কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র ভাষা আমরা প্রতিবাদ করছি, নিন্দা জানাচ্ছি এবং নিঃশর্তভাবে অমিত শাহ তার স্টেটমেন্ট প্রত্যাহার করুক, ক্ষমা থাক দেশবাসীর কাছে, কারণ আওয়ার হার্টস আর ব্লিডিং, আমরা উই আর স্পিচলেস দাদা বিশ্বাসে, এবং অবিলম্বে তাকে বরখাস্ত করা, মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করা আমরা দাবি জানাচ্ছি। আমরা অ্যাপিল করব সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর কাছে অমিত শাহ এই সমস্ত অপমানজনক কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদ যেন তীব্রতর হয় এবং আমরা আগামী দিন এই যুগে যতক্ষণ অব্দি ক্ষমা না চাইবে, যতক্ষণ অব্দি তার প্রধানমন্ত্রী তাকে বরখাস্ত না করবে, আমরা আমাদের কর্মসূচিগুলো চালিয়ে যাব। टीआरटीसी पेंशनर्स एसोसिएशन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंशनर्स की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पेंशनर्स भुखमरी और अर्ध भुखमरी की स्थिति में जी रहे हैं और इलाज के बिना परेशान हैं। एसोसिएशन ने 1 साल के भीतर सभी पेंशनर्स को लीव सैलरी देने और पेंशन राशि में न्यूनतम 10,000 रुपये की वृद्धि की मांग की है। এবং টিআরটিসি কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা দাবি রাখছি, যেভাবে টিআরটিসি পেনশনাররা অকালে মৃত্যুবরণ করছে, তার ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া করাতে পারছে না, বিয়ে দিতে পারছে না, এমন অবস্থায় না খেয়ে না দেয়ে অনেকে মারা যাচ্ছেন, তাদেরকে দিকে তাকিয়ে যাতে আগামী 1 বছরের মধ্যে মানে নতুন বছরের যে 25-এর মধ্যে যাতে আমাদেরকে লিভ স্যালারিটা নগদে প্রদান করে দেয় প্রত্যেককে, এই দাবি আছে। समाज के कुछ लोग मीडिया की आजादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर एक पत्रकार पर हमला किया गया। शनिवार रात को पत्रकार सुजीत नंदी ने मोहनपुर अनुमंडल के लेफुंगा थाना क्षेत्र के कमालघाट शांतिपाड़ा इलाके में एक दुर्घटना की खबर लेने के दौरान एक जानलेवा हमले का सामना किया। कुछ युवकों ने सुजीत नंदी को रोककर हमला किया, जिसमें नंदी को गंभीर चोटें आई। पुलिस को सूचित किया गया और पत्रकार को सुरक्षित अस्पताल भेजा गया। इस हमले के आरोप में उत्तम सूत्रधर दीनबंधु दास और दीपक दास के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पत्रकार सुजीत नंदी ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बारे में विस्तार से मीडिया को बताया। आइए सुनते हैं उनका बयान। আমি এই জায়গাতে যাই নিউজ কভার করতে জন্য, তখন হেলথ টিচাররা সব লই, তখন আমি একটা স্থানীয় একজন লোকের জিজ্ঞাসা কি কি ঘটনা কি হয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমার পিছনে তুই করতে গাইছ কি এই সেই করেছিল, আমার লগে লগে লাঠি টাঠি আসলো, এরপরে রড টড এবং আমার হেলমেট টেলমেট ফলাই এসলে সব কিছু স্থানীয় অনেক লোক এদিকে আসলো এবং স্থানীয় যেই ভাইস চেয়ারম্যান যে সঞ্জিত দাস, ওনার সামনে ছিল ঘটনাটা, তাই এই ঘটনাটা সব জানে। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে
কলকাতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। त्रिंग उत्सव से घर लौटते समय शनिवार की देर रात विश्रामगंज थाना क्षेत्र के देवान बाजार में बाइक दुर्घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। 25 वर्ष से कम 3 युवक बॉयर देब्बर्मा, मनोज देब्बर्मा और सलका देब्बर्मा थे, जो रंगमाला इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। अगरतला के उदयपुर रोड पर देवान बाजार में एक अज्ञात गाड़ी द्वारा इन युवकों के बाइक को टक्कर मारे जाने से ये तीनों युवक लहूलुहान हो गए। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर अगरतला जीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही इन युवकों की मौत हो गई। बीजेपी मुख्यालय का शिलान्यास समारोह आखिरी वक्त में रद्द कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे नूतन नगर में त्रिपुरा प्रदेश भाजपा के नए प्रस्तावित भवन की आधारशिला रखने वाले थे, लेकिन अंत में इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, ऐसा मंत्री टिंकू राय ने बताया। দেখুন, এটা তো শিডিউল প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের এখানে যারা পণ্ডিত মশাইরা তারাও বললেন যে পৌষ মাসে ভালো দিন নেই ভূমি পূজন করার মতো। তো একসঙ্গে শিলান্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তো ভূমি পূজনও হবে। যেহেতু দিন নেই পৌষ মাসে, এটাকে নিয়েই এটা ডেফার করা হয়েছে। আগামীতে এটা নেক্সট শিডিউল করে করা হবে। আর বাকি ওনার যে সমস্ত কার্যক্রম রয়েছে এগুলো ঠিকঠাক আছে, সবগুলো হবে। त्रिपुरा ने सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के लिए भारत सरकार की ओर से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को धन्यवाद ज्ञापन किया। रविवार को रविंद्र भवन में आयोजित सहकारी सम्मेलन 2024 का आधिकारिक उद्घाटन करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा के 57 सहकारी पहलों में से 41 में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले कोऑपरेटिव बेसिस पर गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य है। और हमारी तीनों समितियां एक किसानों के समृद्धि के लिए काम करेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की 2000 मैट्रिक टन खाद्य भंडारण योजना के तहत राज्य की हर तहसील में गोदाम सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, और मैं आज कह सकता हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है। 57 में से 41 ये बहुत আমরা একজন রিটার্নিং অফিসার এবং দুজন সহরিটার্নিং অফিসার এবং 5টি সদস্যতা মন্ডল স্তরে হওয়ার পরে প্রত্যেকটা মন্ডলে একজন করে আমরা মন্ডল সংগঠন করব, সহযোগী নিয়োগ করেছি। তারপরে জেলাতে 10টি জেলা আমাদের জেলাতে আমরা একজন জেলা রিটার্নিং অফিসার এবং দুজন রিটার্নিং অফিসার করে 30 জনকে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। এবং মন্ডল আমরা 60টা মন্ডল, এই 60টা মন্ডলের জন্য আমরা 60 জন মন্ডল সংগঠন সহযোগী তাদেরকে আমরা সংক্ষেপে এমএসপিএস বলি, সেই মন্ডল সহযোগীকে আমরা দিয়েছি। এবং তাছাড়া স্তরের নির্বাচনের জন্য আমরা
শক্তি কেন্দ্র সংগঠন পূর্ব সহযোগী SSPS সংক্ষেপে বলা হয়। সেই SSPS আমরা নির্বাচন করেছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ৩,৩52টি বুথ আছে। সেই সমস্ত বুথের নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য আমরা 911 জন SSPS আমরা নিয়োগ করেছিলাম। সেই সমস্ত SSPS সমস্ত বুথে গিয়ে বুথের যারা প্রাথমিক সদস্য হয়েছিল তাদেরকে নিয়ে আমাদের বৈঠক করে সেই বৈঠকে সকলের সম্মতিতে আমাদের বুথ কমিটি করেছে এবং সেই সভাপতি আমরা ইতিমধ্যেই আমরা ঘোষণা করে দিয়েছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে আমাদের ঘোষণা হয়েছে। আমরা খবর আছে যে ঘোষণা হওয়ার পরে বিভিন্ন বুথ কমিটির যারা নির্বাচিত সভাপতি হয়েছেন তাদেরকে নিয়ে বুথের যারা প্রাথমিক সদস্যগণ আছেন তারা সকলে বুথ স্তরে গিয়ে সেই বুথের মধ্যে আনন্দ উৎসবের সঙ্গে তাদেরকে মনোনীত সম্মানিত করেছেন এবং তাদেরকে নিয়ে আমাদের মধ্যে মিছিলের মাধ্যমে তাদেরকে বরণ করেছেন। কাজে এটা একটা ভালো বার্তা দিয়েছে আমাদের যে আমাদের সকলে সম্মতিতে সেখানে গিয়ে আমাদের বুথ কমিটি গঠন হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা ৩,৩৫২ শুরু হয়েছিল আমরা মাস থেকে ২০০৮ সেই অক্টোবর মাস থেকে শুরু ৯৮টি আমাদের গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি। তাদের আপনারা দেখবেন ছিল প্রায় 86% শেষ করার পরে গঠন আমাদের হয়েছিল। 86% আমাদের রাজ্যে ভালো রেকর্ড ছিল, কিন্তু আরো বাকি প্রায় সেই টার্গেট আমরা পার্সেন্টের মতো আমাদের গঠন প্রক্রিয়া হয়ে গেছে। টার্গেট আমাদের যে সময়সীমা সেই সময়সীমা এটা ওই কন্টিনিউয়াস প্রসেস জানি যাতে এই কন্টিনিউয়াস প্রসেসের মধ্যে এক জায়গাতে তাদের সংখ্যাটাও আমাদের কাছে নেই। এই পরবর্তী সময় যারাই একটা ভালো করে হয়ে যাবে আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতের জনতা রয়েছে ভবিষ্যতে মহান যায় আমরা সমস্ত জায়গাতে বিজেপি আমরা একবার জন্য মানুষ দিন করেছিলাম এবং এই দিনে না হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিজেপি আগস্ট পথ লাভ করেছে এবং প্রাথমিক সদস্য হয়েছে সদস্যদের মাধ্যমে আমাদের এই মেম্বার হয়েছে তাদের মাধ্যমে আমাদের 50 জন প্রাথমিক সদস্যের 50 জনকে যদি প্রাথমিক সদস্য করতে পারে সে অ্যাক্টিভ মেম্বারের যোগ্যতা লাভ করে 11টা নম্বর থেকে নিয়োগের মধ্যে আরো অনেক বেশি আমাদের প্রাথমিক সদস্য কার্যক্রম চলেছে, যার ফলে আমাদের রাজ্যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে পরিসংখ্যান আছে সেই পরিসংখ্যানের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে অ্যাক্টিভ মেম্বারের দিকে প্রথম স্থান লাভ করেছে। আমাদের প্রতি বুথে সম্মানীয় ন্যূনতম 3.1% রাজ্য নির্বাচন কমিটি সক্রিয় সদস্য হয়েছে, যার ফলে আমি এটা একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে অন্তর্ভুক্ত 3 জন আমরা তাদের সক্রিয় সদস্য পেয়ে করেছি এবং 3 জন আমাদের 50 জন করে ধরে একজন সক্রিয় সদস্য তাইলে তো জেলাতে আমাদের একজন রিটার্নিং অফিসার 2 জন সহ 150 থেকে বেশি আমাদের সদস্য আছে। প্রত্যেকটা মণ্ডলের সদস্য একজন করে কোনো আরো অনেক বেশি সদস্য হয়েছে। তাই আমরা সক্রিয় সদস্যদের মাধ্যমে আমরা সাংগঠনিক গঠন করেছি। আমাদের মন্ডল কমিটি যারা সেই রিটার্নিং অফিসার গঠন সহযোগে আমাদের যে সময়সীমা আছে সেই মন্ডলের একটা মন্ডল আজ ডিসেম্বরের 1 তারিখ থেকে 60 তারিখের মধ্যে আমাদের সহযোগী গঠন হয়েছে এবং এই 15 তারিখের মধ্যে আমাদের মন্ডল সংগঠনের কাজ সহযোগীকে আমরা শেষ করে দিয়েছি আমরা এবং তাছাড়া স্থলের নির্বাচন নিয়ে আমরা বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি। কারণ সহযোগী SSPS কে সংক্ষেপে বলা হয়। আমরা SSPS কে আমরা নির্বাচনের সমন্বয়ের ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে আমরা 52 জয়েন করেছি। মন্ডল সভাপতির নির্বাচন এখানে আমরা করেছি যে আমরা 911 জন মন্ডলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য নিয়োগ করেছিলাম। কার্যকর্তা এগিয়ে আসতে SSPS মন্ডলের দায়িত্ব বুঝে গিয়ে তারা যারা যোগ্যতা আসে হয়েছিল আমরা সারের প্রতি নিয়ে যোগ্যতা আছে আমাদের এই বৈঠক করে একটা বৈঠকে আমরা করেছিলাম সেই মানদণ্ডের মধ্যে যারা যারা এসেছে তাদের মধ্যে থেকে আমরা মনোনীত করেছি মন্ডল সভাপতি। এই মানদণ্ডের মধ্যে একটা ছিল 45 বছর বয়স সীমার মধ্যে যারা কাটিয়ে আমাদের ঘোষণা হয়েছে। আমরা এই 45 বছর বয়স ঘোষণা হওয়ার পরে অনেকগুলো বিষয় ছিল সেই মানদণ্ডের ভিতরে আমরা সভাপতি হয়েছে। তাদের নিয়ে প্রাথমিক সংগঠন আছে তারা সহায়তা সারা মিলে সেই সাংগঠনিক মন্ডলের আনন্দ উৎসবের সঙ্গে তাদেরকে সম্মানিত করেছে। এখানে উল্লেখ তাদের মন্ডল সভাপতি নিয়ে
বুথের মধ্যে বিভিন্ন মধ্যে তাদেরকে বলা করেছেন। কাজে সমাবেশ একটা গঠন করে আমরা দিয়েছেন যে আমাদের আমরা সম্মতিতে বিষয়টি বিবেচনা হয়েছে, যার ফলে আমরা মন্ডল সভাপতির মধ্যে এসটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা 3.3% আছে এসটি সম্প্রদায়ের 18 মন্ডল সভাপতি, এসটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে 18 আছে আপনারা দেখবেন শতাংশ, প্রায় জেনারেলের মধ্যে আছে 36.7 হয়েছে এবং 6%, ওবিসি আছে ভালো 21 আরো বাকি প্রায় 14% মধ্যে আমাদের ওবিসি এবং জেনারেল হয়ে গেছে। কারণ আমাদের মধ্যে সময়সীমা সেই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আগামী দিনে সকল মানুষের সঙ্গে তাদের সংখ্যাটাও আমাদের কাছে আসেনি। সভাপতি হিসাবে কি সমন্বয় মুশকিলাকে আমরা বিজেপির সদস্য হওয়ার জন্য এই দুইজন মহিলা এবং যদি আমরা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা বিজেপির সদস্য লাভ করেছে এবং সেই প্রাথমিক সদস্যদের মাধ্যমে আমাদের একটি মেম্বার রয়েছে, কারণ ন্যূনতম 50 জন। আমি যে আশা করি আমাদের সদস্যের যারা আমাদের প্রাথমিক সদস্য করতে পারে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে লাভ করে আমরা লক্ষ্য করেছি কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে আরো অনেক পালন করতে প্রাথমিক সদস্য যে নিয়ম করেছে সেই যার ফলে করে আমাদের রাজ্যে দায়িত্ব এবং আগামী সরকার আছে সেই সরকারের রাজ্যে একটি মেম্বারের প্রথম স্থান লাভ করেছে আমাদের প্রতি বুথে জনমুখী একটা সংগঠন ন্যূনতম 3.1% আজকে আপনাদের সদস্য হয়েছে, যার ফলে এনেছি আমরা এটা আপনাদের মাধ্যমে উল্লেখ সারা বিষয়টা যে আমাদের যে 5 জন আমরা প্রতি বুথে সক্রিয় সদস্য অপেক্ষা করছে এবং 3 জন 50 জন ধরে অপেক্ষা করছে, তাইলে নামগুলো আমরা আমাদের আপনাদের কাছে আপনাদের প্রায় 150 থেকে একটু বেশি আমাদের সদস্য আছে মন্ডল সভাপতির নাম কোন সময় আরো অনেক বেশি সদস্য রয়েছে। তাই আমরা সক্রিয় সদস্যদের মাধ্যমে আমরা গঠন করেছি আমাদের মন্ডল কমিটি। সেই মন্ডল কমিটি গঠন করতে গিয়ে আমাদের যে নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে সেই ডিসেম্বরের 1 তারিখ থেকে 15 তারিখের মধ্যে আমাদের মন্ডল কমিটি গঠন হয়েছে এবং এই 15 তারিখের মধ্যে আমাদের মন্ডল কমিটি গঠনের কার্যক্রম শেষ করে আমরা আমরা বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি। আমি জেলা, তারপরে মন্ডল, তারপরে যে আমাদের ক্যান্ডিডেট বা যিনি মন্ডল হয়েছেন তার নাম সকলের সমন্বয়ের ভিত্তিতে সদর রুলার নাম্বার সিমনা শ্রী ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা, 2 মোহনপুর শ্রী কার্তিক আচার্য, 3 বামুটিয়া শিবেন্দ্র দাস, 4 বজলা শ্রী রাজীব সাহা, 5 খয়ারপুর শ্রী রাজেশ ভৌমিক, 10 মজলিশপুর শ্রী রণজিৎ রয় চৌধুরী, 11 মান্ডাই শ্রী অভিজিৎ দেববর্মা। সদর আরবান 6 আগরতলা শ্রী তাপস ভট্টাচার্য, তপন ভট্টাচার্য, 7 রামনগর শ্রী অমিতাভ ভট্টাচার্য, 8 টাউন বর্ডোয়ালি শ্রী শ্যামল কুমার দেব, 9 বনমালীপুর শ্রী অরিন্দম চৌধুরী, 13 প্রতাপগড় শ্রীমতী স্বপ্না দাস, 14 বাদারঘাট শ্রী মনীষ দেব, 18 সূর্যমণিনগর শ্রী মান্তু দেবনাথ, সিপাহীজলা 9, 12 টাকারজলা শ্রী নির্মল দেববর্মা, 15 কমলাসাগর শ্রী কাজল সরকার, 16 বিশালগড় শ্রী তপন দাস, 17 গোলাঘাটি শ্রী নারায়ণ দেবনাথ, 19 চরিরাম শ্রী তাপস দাস, সিপাহীজলা সাউথ, 20 বক্সনগর শ্রী অনিল চন্দ্র দাস, 21 নলসর শ্রী লোকজিৎ দেবনাথ, 22 সোনামুড়া শ্রী শুভ্রজিৎ দাস, 23 দনপুর শ্রী বিপুল মজুমদার, খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট, 24 আরসিগার শ্রী সুকেশ দেববর্মা, 25 খোয়াই শ্রী অনুকূল দাস, 26 আশরামবাড়ি শ্রী জয়ন্ত দেববর্মা, 27 কল্যাণপুর শ্রী নিতাই বল, 28 তেলিয়ামুড়া শ্রী অচিন্তা ভট্টাচার্য, 29 কৃষ্ণপুর শ্রী ধনঞ্জয় দাস, মন্ডল সভাপতি হিসেবে 2 জন মহিলাকে আমরা গোমতী ডিস্ট্রিক্ট, 30 বাকমা শ্রী অমর জমাতিয়া, 31 আরকিপুর শ্রী সানি সাহা,
32 মাতাবাড়ি শ্রী বিশ্বজিৎ মারার, 33 কাকরাবন বিশ্বজিৎ সরকার, 34 অম্পিনগর শ্রী সত্যমোহন জমাতিয়া, 35 অমরপুর উজ্জ্বল দত্ত, 43 করবুক শ্রী অসীম ত্রিপুরা সাউথ বিলাস জেলা, 34 রাজনগর শ্রী জয়দেব সরকার, 35 বিলুনিয়া সায়ন্তন দত্ত, 37 শান্তিবাজার শ্রী দেবাশিস ভৌমিক, 37 ঋষ্যমুখ শ্রী নকুল পাল, 38 জুলাইবাড়ি শ্রী সুজিত দত্ত, 39 মনু শ্রী বিপুল ভৌমিক, 40 সাবরুম শ্রী গৌতম ত্রিপুরা দলাই ডিস্ট্রিক্ট, 44 রাইনভ্যালি শ্রী দণ্ডমানিক ত্রিপুরা, 45 কমরপুর চম্পা দাস শ্রীমতী চম্পা দাস, মন্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা করবে আমার স্বপ্না দাস শম্পা দাস, শ্রী বিপিন দেব, 46 সুরমা শ্রী সুভাষিস আয়ার, 47 আম্বাসা শ্রী অজয় অধিকারী, 48 করমসারা শ্রী সঞ্জিত দেববর্মা, 49 সামনু শ্রী রাজীব চাকমা ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট, 50 বাবিয়াছড়া শ্রী সন্তোষ দল, 51 ফটিকরাই শ্রী তরুণ কুমার দাস, 52 চন্দিপুর শ্রী মিন্টু ঘোষ, 53 কৈলাসহর শ্রী প্রীতম ঘোষ, 59 পেচারথল শ্রী রাজীব চাকমা, শ্রী ইন্দ্রজিৎ ত্রিবর্মা, 52 মূর্তি করমতলা শ্রী আজমল পুরকাইষ্ঠ, 55 বাগবাসা শিবেন্দ্র দাস নাথ, 4 বজলা, 56 রাজীব হারমনগর, 5 শ্যামলনাথ শ্রী রাজেশ ভূমি, 57 যুবরাজনগর শ্রী কিরণ সহরজিৎ নাথ চৌধুরী, 58 মান্ডাই শ্রী পানিসাগর শ্রী বিবেকানন্দ দাস, 6 আগরতলা চন্দ্রপুর তাপস বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, এই হলো তপন ভট্টাচার্য, 7 রামনগর শ্রী অমিতাভ ভট্টাচার্য, 8 টাউন বড্ডবালি শ্রী শ্যামল কুমার দেব, 9 বনমালীপুর শ্রী অরিন্দম চৌধুরী, 13 প্রতাপগড় শ্রীমতী স্বপ্না দাস, 14 বাদারঘাট শ্রী মনীষ দেব, 18 সূর্যমণিনগর শ্রী মান্তু দেবনাথ, সিপাহীজলা 9, 12 টাকারজলা শ্রী নির্মল দেববর্মা, 15 কমলাসাগর শ্রী কাজল সরকার, 16 বিশালগড় শ্রী তপন দাস, 17 গোলাঘাটি শ্রী নারায়ণ দেবনাথ, 19 চরিরাম শ্রী তাপস দাস, সিপাহীজলা সাউথ, 20 বংশনগর শ্রী অনিল চন্দ্র দাস, 21 নলসর শ্রী লোকজিৎ দেবনাথ, 22 সোনামুড়া শ্রী শুভ্রজিৎ দাস, 23 দনপুর শ্রী বিপুল মজুমদার খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট, 24 আরসিগার শ্রী সুকেশ দেববর্মা, 25 খোয়াই শ্রী অনুকূল দাস, 26 আসারামবাড়ি শ্রী জয়ন্ত দেববর্মা, 27 কল্যাণপুর শ্রী নিতাই বল, 28 তেলিয়ামুড়া শ্রী অচিন্তা ভট্টাচার্য, 29 কৃষ্ণপুর শ্রী ধনঞ্জয় দাস গোমতী ডিস্ট্রিক্ট, 30 বাকমা শ্রী অমর জমাতিয়া, 31 আরকেপুর শ্রী সানি সাহা, 32 মাতাবাড়ি শ্রী বিশ্বজিৎ মারার, 33 কাকরাবন বিশ্বজিৎ সরকার, 34 অম্পিনগর শ্রী সত্যমোহন জমাতিয়া, 35 অমরপুর উজ্জ্বল দত্ত, 43 করবুক শ্রী অসীম ত্রিপুরা সাউথ বিলাস জেলা, 34 রাজনগর শ্রী জয়দেব সরকার, 35 বিলুনিয়া সায়ন্তন দত্ত, 37 শান্তিবাজার শ্রী দেবাশিস ভৌমিক, 37 ঋষ্যমুখ শ্রী নকুল পাল, 38 জুলাইবাড়ি শ্রী সুজিত দত্ত, 39 মনু শ্রী বিপুল ভৌমিক, 40 সাবরুম শ্রী গৌতম ত্রিপুরা দলাই ডিস্ট্রিক্ট, 44 রাইনভ্যালি শ্রী দণ্ডমানিক ত্রিপুরা, 45 কমরপুর চম্পা দাস শ্রীমতী চম্পা দাস, স্বপ্না দাস শম্পা দাস,
46 সুরমা শ্রী সুভাষিস আয়ার, 47 আম্বাসা শ্রী অজয় অধিকারী, 48 করমসারা শ্রী সঞ্জিত দেববর্মা, 49 সামনো শ্রী রাজীব চাকমা, 49 ডিস্ট্রিক্ট, 50 বাবিয়াছড়া শ্রী সন্তোষ দল, 51 ফটিকরায় শ্রী তরুণ কুমার দাস, 52 চন্দিপুর শ্রী পিন্টু ঘোষ, 53 কৈলাসহর শ্রী প্রীতম ঘোষ, 59 পেচারটল শ্রী রাজীব চাকমা, নর্থ ত্রিপুরা, 54 কুর্তি কদমতলা শ্রী বিমল পুরকাইষ্ঠ, 55 বাগবাসা শ্রী বিকাশ নাগ, 56 ধর্মনগর শ্রী শ্যামল নাগ, 57 যুবরাজনগর শ্রী কিরণ শঙ্কর দেবনাথ, 58 পানিসাগর শ্রী বিবেকানন্দ দাস, 60 কাঞ্চনপুর শ্রী বীরেন্দ্র কর। এই হলো টোটাল 7টা বিধানসভা মন্ডল প্রেসিডেন্টের নাম। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল গুয়াহাটি উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে আপনাকে দিচ্ছে কার্ডিও সায়েন্স, নিউরো সায়েন্স, কেমোথেরাপি, সার্জিক্যাল অনকোলজি, পেইন মেডিসিনস, অর্থোপেডিক্স এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট, গ্যাস্ট্রো সার্ভিস, জেনারেল সার্জারি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, ডায়ালিসিস, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, জেনারেল মেডিসিন, পুলমোনোলজি, ইএনটি, পিডিয়াট্রিক্স। বিশদে জানতে ফোন করুন 8811 888 888 1800 309 0309 এই নম্বরে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো, শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি,
শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 100 छात्रों को इसरो के मुख्यालय में ले जाने का आह्वान किया है। अमित शाह ने यह आह्वान नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की बैठक में किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के दौरान उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सोसाइटी की 12वीं बैठक में भी भाग लिया। अगरतला में हुई बैठक में मौजूद रहे केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, मध्य पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री सुकांत मजुमदार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की गतिविधियों को उत्तर पूर्वी राज्यों में और विस्तारित किया जाना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, ऐसा अमित शाह ने बैठक में बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 100 विज्ञान छात्रों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो के मुख्यालय में ले जाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह का आह्वान इस क्षेत्र में छात्रों की अंतरिक्ष और संबंधित प्रौद्योगिकियों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय को परियोजनाओं के लिए 60% धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और राज्य सरकारों को अपनी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित नए पाठ्यक्रम शुरू करने की भी सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की मदद से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहले ही 20 जलमार्गों का निर्माण किया जा चुका है और सोसाइटी को और अधिक जलमार्गों के निर्माण की संभावना तलाशनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्यों में खनिज तेल और कोयला खनन की विस्तृत मैपिंग की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे मिलने वाली रॉयल्टी से राज्यों के वित्तीय विकास में काफी मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि डेमोग्राफिक डेटा को भारत म्यांमार सीमा पर विशेष रूप से नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में मैप किया जाना चाहिए, जिससे सीमा पर बाड़ लगाने और घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में व्यापक सर्वेक्षण की जरूरत भी बताई। अमित शाह ने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी से अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग करके वन विकास समथिंग फॉर आवर पीपल, समथिंग फॉर आवर पीपल। अगर हमारे लोगों को कुछ मिलेगा तो मुझे भी लगेगा कि मैंने अपने ग्रैंडफादर, अपने माँ बाप का नाम को रोशन किया, अपने लोगों को कुछ दिया, गरीब की प्रजा को कुछ दिया। ये होने के बाद मैं भी अपने बारे सोचूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ देना है। आज से 5 साल पहले when I had started, प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने बताया कि केंद्र सरकार ने 125वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। त्रिपक्षीय समझौते के तहत आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एसडीसी को सीधे भुगतान किया जाएगा। प्रद्योत किशोर ने कहा कि इसके अलावा समझौते में शिक्षा का विकास,
पीने के पानी की समस्या का समाधान, अस्पताल का निर्माण और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए। केंद्र सरकार ने आदिवासी लोगों की भाषा, भूमि और शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया है। प्रद्युत किशोर ने कहा कि इसके अलावा उन्हें आर्टिकल नंबर 23 के तहत विशेष सुरक्षा भी दी जाएगी। प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने बताया कि यह समझौता न केवल आदिवासी लोगों के लिए है, बल्कि राज्य के बांग्ला और पहाड़ी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बीच प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने इस बात के लिए अमित शाह की सराहना की कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से आगे आई है। प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने यह भी टिप्पणी की कि इस बैठक के माध्यम से त्रिपुरा के विकास और आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष को एक नया आयाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को बताया कि मिजोरम के कुल 6935 ब्रू रियांग शरणार्थी परिवारों के पुनर्वास पर शुरुआत में 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अंत में इस पर 821 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुल 37,584 ब्रू रियांगों को 1754 एकड़ भूमि पर पुनर्वासित किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को अंबासा के हादूकलाऊ पाड़ा में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में बताया। 1754 एकड़ जमीन हम लोग दे चुके हैं और टोटल 6,935 परिवार को अभी तक पुनर्वासन दिए हैं और इसमें लोक संख्या अभी तक 37,584 है। यहाँ पर जितना हम लोग विद्युत संयोग से शुरू करके, ब्रिक सोलिंग से शुरू करके, ट्यूबवेल, पानीय जल और जो इलेक्ट्रिसिटी, रेशन शेप, आंगनवाड़ी, विद्यालय, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी हम लोग दे चुके हैं। अभी तक यहाँ पर जो पहले 500 करोड़ का बात हुआ था, अभी माननीय हमारा यशस्वी गृह मंत्री जी के कारण अभी तक 821.98 करोड़ अभी तक खर्च। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह अच्छी गति से कार्य कर रहे हैं। अगले 10 वर्षों में त्रिपुरा पूरी तरह से बदल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अंबासा की जनसभा में इसका जिक्र किया। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबासा डिवीजन के अंतर्गत हादूकलाऊ पाड़ा में ब्रू शरणार्थी शिविर का दौरा किया और एक सार्वजनिक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 668 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अगले 10 वर्षों में त्रिपुरा पूरी तरह से बदल जाएगा। हमने नींव बनाने का काम किया और अब मानिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई देखेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि त्रिपुरा पहले वाला त्रिपुरा है। इस तरह का परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, बिजली की सप्लाई हर गांव में हो रही है और पीने का पानी भी हर घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। मैं आज यहां पर केवल और केवल मेरे ब्रू रियांग भाइयों के पुनर्वसन को अपनी आंख से देखने के लिए आया था और आज मैं दिल, मन और आत्मा तीनों में बहुत बड़ा संतोष लेकर जा रहा हूं कि 40,000 लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में मिजोरम के 38,000 ब्रू रियांग शरणार्थियों के सामाजिक आर्थिक विकास का कार्य किया है। ये 11 कॉलोनियां आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए
राशन कार्ड बनाए गए, हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। गृह मंत्री अमित शाह ने धौलाई जिले के कुलाई आरएफ ग्राम मैदान में 668.39 करोड़ की 6 विकास प्रोजेक्ट्स का औपचारिक उद्घाटन